अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कतर के हवाले से कि अब मिडल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज़ में कतर पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों के लिए यानी पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीज़ा ऑन अराइवल का ऐलान कर दिया है। यानी अब अगर पाकिस्तानी टूरिस्ट कतर में सियाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ आमद के मौके पर वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए कुछ शराइत हैं जो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली शर्त तो जाहिर है ये है कि 6 महीने से ज़्यादा का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद कतर में आमद के लिए या कतर में रिहाइश के लिए आपके पास जितने दिन आप रहना चाहेंगे उतने दिन के लिए आपके पास होटल की कंफर्म्ड बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए। इस वीज़े की मियाद 30 दिन तक होगी और ये वीज़ा 30 दिन के बाद अगर एक्सपायर होने लगा और आप मज़ीद क़याम करना चाहते हैं तो ये मज़ीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। यानी एक्सटेंड हो सकता है, इसमें तोसी की जा सकती है। ज़ाहिर है उसके लिए अलग से आपको फ़ीस अदा करना पड़ेगी। अब इसके अलावा कुछ और शराइत भी हैं। एक तो ये है कि आपका फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, यानी आपने वैक्सीनेशन की दोनों जो खुराकें हैं वो लगवा रखी हों और जो दूसरी खुराक है वो खुराक लगवाने के 14 दिन के बाद आप वहाँ पर जाने के अहल हो सकेंगे। आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो वैक्सीन्स जो कतर की हुकूमत की मंजूर शुदा वैक्सीन्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाँ, इसके अलावा पीसीआर टेस्ट जाने से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पीसीआर नेगेटिव टेस्ट का होना भी ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैक्सीनेशन का अमल कैसे आप कर सकते हैं। यानी उसके लिए कतर की गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट या लिंक का ऐलान किया है जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, कोशिश करूँगा स्क्रीन पे भी आ जाए। www.ehteraz.gov.qa। अब इस पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी सारी तफसीलात इस पे दे देंगे। दर हकीकत ये वहाँ की जो सेहत की जो महकमा है उसके साथ आप रजिस्टर होंगे। जब आपको वहाँ का महकमा सेहत अप्रूवल देगा कि हाँ आपकी वैक्सीन जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो काबिल कबूल है, तो उसके बाद आप कतर का टिकट, रिटर्न टिकट खरीद कर वहाँ पर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीज़े की फ़ीस कितनी है। तो वीज़े की जो फ़ीस है 30 दिन के इस वीज़े की, जो कि ऑन अराइवल यानी कतर के दोहा एयरपोर्ट पर आमद के बाद आपको मिलेगा, उस वीज़े की फ़ीस है 100 कतरी रियाल, जो पाकिस्तानी रुपयों में आज के दिन के अगर हम हिसाब करें तो वो 4381 रुपये बनती है। आप ये समझ लें कि तकरीबन 4500। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो सियाहत की गर्ज से कतर में जाना चाहते हैं। जॉब सीकर्स के लिए, नौकरी के मुतलाशी अफराद के लिए नहीं है। जिस तरह आप यूएई में जाके विजिट वीज़े पर जाके आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, नौकरी मिल जाए तो उसको वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कतर ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए इस सहूलत का ऐलान किया है। और जो लोग कतर विजिट करना चाहते हैं, आप सबको मालूम है कि अगले साल फुटबॉल का आलमी कप वहाँ पर हो रहा है, इसलिए वो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में नरमी कर रहे हैं। लेकिन आप ये वहमो गुमान में भी मत रखिएगा कि आप वहाँ पर विजिट वीज़े पर जाकर स्लिप हो जाएंगे या वहाँ पर नौकरी हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब कतर की इस रियायत सहूलत के बाद खलीज के दीगर ममालिक भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की जो पॉलिसी है उसमें नरमी का ऐलान करेंगे या नरमी के ऐलान पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हर साल यूएई जाती है
और ज़रूरी नहीं कि सारे वहाँ पर नौकरी की तलाश में जाते हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर सियाहत की गर्ज से, मुख्तलिफ जगहों पर घूमने फिरने की गर्ज से, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शॉपिंग की गर्ज से वहाँ पर जाते हैं। तो अब अगर यूएई ने वीज़ा या दुबई ने वीज़ा पॉलिसी नरम ना की तो जाहिर है वो सियाह शॉपिंग की गर्ज से, घूमने फिरने की गर्ज से कतर चले जाएंगे, क्योंकि कतर भी एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ पे बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको शायद यूएई में भी देखने को ना मिले। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर इस वक्त फुटबॉल स्टेडियम बनाए गए हैं, वहाँ का एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत है, वहाँ की लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है, वहाँ के हाई राइजेस जिन्हें आप कह सकते हैं वो देखने के काबिल हैं। इसके अलावा जो कतर की एयरलाइन है वो भी एक दुनिया की एक बड़ी और जिसे कहते हैं कि एक अच्छी एयरलाइंस में उसका शुमार होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल हुआ या ईमेल में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अलबत्ता मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो एतराज.government.qr या जो भी है वो उसका मैं हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसका मैं लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पर भी दे दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।